कराची में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ओल्ड एयरपोर्ट पर नेशनल बैंक की ब्रांच का लिंक डाउन है। सिविल एविएशन और पीआईए मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी रुक गई है। बैंक ने लिंक डाउन होने पर तनख्वाहों की अदायगी से इनकार कर दिया। जानते हैं मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, ये बताएगा खासतौर पर जो पेंशनर्स हैं और वो लोग जो ईद की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तो उम्मीद पर पानी फिर गया, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, एक तो पहले ही पीआईए के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन की अदायगी में बड़ी ताखीर की जाती है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया से कहा था कि ईद पर उनको पेंशन जल्द अदा कर दी जाए और इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई थी। तमाम हर बार की तरह इस बार भी देखा है कि ईद से कुछ रोज कबल ही स्टेट बैंक की हिदायत के बावजूद बैंकों ने इंतजाम नहीं किया था, जिसकी वजह से आज कराची में नेशनल बैंक समेत हबीब बैंक और यूबीएल के जो लिंक है वो डाउन है। दीगर जो शहरी हैं उनके साथ साथ खासतौर पर जो पेंशनर्स हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट पे नेशनल बैंक की ब्रांच है, जिससे ज्यादातर सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीआईए के मुलाजिमीन जो पेंशनर्स हैं वो अपनी पेंशन लेते हैं और तनख्वाहदार जो है वो अपनी तनख्वाहें लेते हैं। तो यहाँ पर सुबह से लिंक डाउन है। अभी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा कि लिंक कब तक अप्रूव हो सकेगा और आया इनको पेंशन मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। इसमें बताया जा रहा है कि दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि पैसे खत्म हो गए, दूसरा ये कि एक साथ बहुत ज्यादा लोगों ने बैंक की सर्विसेज इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक तरफ तो एटीएम का जो लिंक है वो भी डाउन हो गया है और दूसरी तरफ जो बैंकों का इंटरनल लिंक होता है वो भी डाउन हो गया। तो वो कह रहे हैं कोशिश की जा रही है कि लिंक अप हो जाए, तो जैसे ही लिंक अप होता है तो पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी। ताहम उनको यही मसला है कि अगर लिंक अप ना हुआ तो उससे फिर वो किस तरह से वो पैसे हासिल कर सकेंगे, किस तरह पेंशन हासिल कर सकेंगे और किस तरह ईद की तैयारियां करेंगे। तो अभी जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हजरात हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं वो परेशानी में बैठे हैं। ताहम बैंक ने कहा है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। जी ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन। जनाब, रावलपिंडी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहां बैंकों के बाहर पेंशन वसूल करने वाले बुजुर्ग शहरियों का रश है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, रावलपिंडी की बैंकों की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी तातीलात जो हैं वो 5 तारीख से स्टार्ट की जा रही हैं, यानी कि अगले मंगल से सरकारी तातीलात का ऐलान किया जा रहा है। और बैंकों से जो पेंशन लेने वाले और तनख्वाह लेने वाले जो हैं बुजुर्ग लोग, उनकी काफ़ी यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मेरा कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर पेंशन लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर बैंक का लिंक डाउन होने की वजह से जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन दिए बगैर ही बैंकों से वापस जाना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ पेंशनर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनको बैंक की जानिब से क्या कहा जा रहा है और उनको पेंशन क्यों नहीं अदा की जा रही। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे ये बताएं, आपको पेंशन क्यों नहीं अदा की जा रही? मैं अपनी रेगुलर सैलरी के लिए आया था 9 बजे से लेकर, उन्होंने कहा जी 11 बजे तक हमारा लिंक डाउन है। लेकिन लिंक डाउन होने की 11 के बाद भी जनाब टाइम गुजर चुका है, कोई मतलब उनकी तरफ से खातर ख्वाह मतलब जो है ना, हमें उस बारे में यकीन नहीं है कि जनाब आज हमें पेंशन मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी। अच्छा, आप मुझे सर ये बताएं, आप भी पेंशन लेने के लिए आए? पेंशन लेने के लिए सुबह 8 बजे आए। बैंक खुलने से पहले ही बाहर यहाँ पे नोटिस लगा हुआ था कि जी लिंक डाउन है। मुझे समझ नहीं आई थी कि इनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जी लिंक डाउन है आज, और अभी तक जो है यही पोजीशन चल रही है। और मैनेजर साहब जो है वो बैठे हुए हैं आराम से, कौन से सीट पे है नहीं और कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको पेंशन नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, ईद कैसे गुजारेंगे? सर ईद कैसे गुजारेंगे, रो के गुजारेंगे और कैसे गुजारेंगे? बच्चे जो बगैर कपड़ों के बगैर जूतों के गुजारेंगे, परेशानी। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि ये पेंशनर्स हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कहना है कि ईद बगैर पेंशन्स के, तनख्वाहों के बगैर गुजारी जा रही है और बच्चों के लिए भी नए कपड़े इनको ख़रीदने में भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा दीगर जो इन्होंने ईद के लिए इंतजामात किए हुए थे वो भी इनके अधूरे रह गए हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी में जो पेंशन कलेक्ट करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ रावलपिंडी के नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग हैं जिनको बगैर पेंशन के ही आज वापस जाना पड़ रहा है। और इनको बैंक इंतजामिया की जानिब से ये कहना पड़ रहा है कि बैंक इंतजामिया से हमने जब बात की बैंक मैनेजर से, तो उनका कहना था कि स्टेट जो लिंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो डाउन होने की वजह से इनको पेंशन जो है वो अदा नहीं कर पा रहे। जी शुक्रिया उस्मान जावेद। अब कुछ बात करेंगे मुल्तान की, जहां सुबह सवेरे ही डाक खानों के बाहर पेंशनर्स की कतारें लग गईं। ईद की खुशियां मनाने के लिए ज़ईफ अफराद पेंशन के हुसूल के लिए ख्वार होते रहे। शदीद गर्मी में कतारों में लगे हैं ये ज़ईफ पेंशनर्स जो ईद अच्छे तरीके से मनाने के लिए पेंशन की हुसूली के लिए कोशा हैं। सुबह से लाइन में लगे और इंतजार करते पेंशनर्स के चेहरों पर उस वक्त खुशी फैल जाती है जब उनमें से किसी का नाम पेंशन लेने के लिए पुकारा जाता है।
एक तरफ तो जदीद टेक्नोलॉजी का रोना रोया जाता है और दूसरी जानिब पेंशनर्स के लिए वही बोसीदा लाइनों में लगने और तवील इंतजार का तरीका अभी तक राइज है। खातीन के लिए अलग से काउंटर्स ना होने की वजह से भी धक्कम पेल के मनाजिर नजर आते हैं।